कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सके। टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे पास जो है टोटल 4 टाइप्स आपके पास हैं, आपके सामने है कंज्यूमर्स मार्केट, बिजनेस मार्केट, ग्लोबल मार्केट एंड नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट। हमने इनको कैटेगराइज किस वे में किया कि जब हम बात करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो फर्स्ट हमें ये जजमेंटल करनी होती है कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मार्केटिंग किस लेवल की है, मतलब वो किन मार्केट्स में अपने आप को प्लेस कर रही है। उसके हवाले से हमने टाइप्स ऑफ मार्केट डिफाइन किए थे कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो इनमें से किस मार्केट में लाई कर रही है। ठीक है, कंज्यूमर में कर रही है, बिजनेस में कर रही है, ग्लोबल में या नॉन प्रॉफिट में। ठीक है, अच्छा अब कंज्यूमर मार्केट आपके पास क्या थी। कंज्यूमर मार्केट बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक जो सॉफ्ट ड्रिंक है, शैम्पू है, क्रीम्स हैं, कुकीज हैं, ये सब आपके पास कंज्यूमर्स मार्केट है। इनको हमने कंज्यूमर मार्केट क्यों कहा, क्योंकि कंज्यूमर एंड के पास हमें ये पहुंचानी है। अब वो किस तरह से पहुंचानी है, मैन्युफैक्चरिंग की जहां भी हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो किन किन स्पॉट्स में इजीली टू एक्सेस है, इजीली अवेलेबल होगी हमारे कंज्यूमर्स के लिए, उन सारी चीज़ों को हमने कंज्यूमर्स मार्केट में रखा। तो कंज्यूमर मार्केट में हमारे पास जस्ट वही प्रोडक्ट्स होंगी जो कि हमारे पास नॉर्मली यूज़ करने के लिए, जो डेली बेसिस की यूज़ करने के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ग्रोसरी आइटम है कुछ, या कुछ कॉस्मेटिक्स के आइटम हैं, ये सारे हमारे पास कंज्यूमर्स मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर पॉन्ड्स की क्रीम है तो पॉन्ड्स की क्रीम जस्ट वो कंपनी से नहीं मिलती है, वो क्रीम आपके पास मार्केट में हर शॉप में, हर मार्ट में, हर मॉल में अवेलेबल होती है। तो दैट पॉन्ड्स क्रीम विल बी कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, सेकेंड हमने बात की ब्रांड के बारे में, ब्रांड मार्केट के बारे में। ब्रांड मार्केट, अच्छा कंज्यूमर मार्केट में दो चीजें और हैं, अगर आप यहाँ पे सामने इसको देखो तो ब्रांड पोजीशनिंग भी हमारे पास हिस्सा है कंज्यूमर मार्केट का। ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है, बेसिकली वी हैव टू टारगेट आवर कंज्यूमर्स माइंड, कि हमारे जो कंज्यूमर्स का माइंड है, जैसे जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे हम मार्केट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, उस जगह में और हर जगह में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो। कुछ एरियाज बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज होते हैं और कुछ एरियाज काफी ज्यादा गर्म एरियाज हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो वैनिशिंग क्रीम है वो हमारे पास उन कोल्ड एरियाज में भी रन हो। ठीक है, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में विंटर में बहुत कम लगाई जाती हैं कोल्ड क्रीम्स, लेकिन कराची में उसका यूसेज ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जी कराची पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस्लामाबाद में है, लेकिन जो स्केल ऑफ यूसेज है ऑफ कोल्ड क्रीम वो इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में कम है, क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफिकल कुछ चेंजेस आ गई, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास ब्रांड पोजिशनिंग हो जाएगी। ब्रांड पोजीशनिंग के साथ हम बात करते हैं ब्रांड स्ट्रेंथ की। तो ब्रांड स्ट्रेंथ आपके पास, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वो होता है ना कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, पीएसओ स्टैंडर्ड्स है या आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, ये सब उस ब्रांड की स्ट्रेंथ काउंट होती है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग की। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर मार्केट की, तो वहां पे हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया कि हमने कंटिन्यू उस चीज की एडवर्टाइजिंग करनी है। हम बार बार ऐड देखते हैं कि पेप्सी का ऐड बार बार दिखाया जा रहा है, पेप्सी के होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पर। तो वो क्यों, क्या पेप्सी का मतलब उनको कम्युनिकेट करने की जरूरत है अपनी प्रोडक्ट को? बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, पेप्सी नंबर 1 कंसिडर की जाती है, ठीक है, या कोका कोला है, ठीक है, ये टॉप लेवल कंसिडर की जाती है, लेकिन उसकी मार्केटिंग क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है? ताकि हम बार बार जब उसको पिच करेंगे तो उसका यूसेज बढ़ेगा, उसके इस्तेमाल करने की तादाद में इजाफा होगा अगर हम बार बार उस चीज को मार्केट में इन करेंगे, उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो कंज्यूमर मार्केट में हमारे पास थर्ड पॉइंट फोकस किया जाता है कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग का। फर्स्ट आपके पास क्या था, अच्छा मैं साथ में जो है ना यहाँ पर बोर्ड भी ओपन कर लेती हूँ, ये नोट्स आप लोगों के पास हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर इसको रहे मैडम थे। हम्म, ब्रेन हैमरिंग भी तो कहते हैं कि जो हाँ आप बार बिल्कुल बार जो रिकॉल कराते हैं। बिल्कुल, कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग आपके पास ब्रेन हैमरिंग ही है। ठीक है, कि आप बार बार अपने प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऑलरेडी टॉप पे है लेकिन कंटिन्यू आपने हैमरिंग करनी है। वो हैमरिंग आपके पास क्यों है, कि उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे कस्टमर्स मार्केट की, सॉरी कंज्यूमर मार्केट की। तो कंज्यूमर मार्केट में आपके पास जो चीजें, जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत लेंथी टॉपिक है। कंज्यूमर मार्केट एग्जाम में अक्सर इसका जो है ना शॉर्ट नोट्स भी आए हुए हैं। तो कंज्यूमर मार्केट में आपने बहुत सारी चीजें जो कि डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास आ गया कि वी हैव टू फोकस ऑन दी ब्रांड पोजीशनिंग।
ब्रांड पोजीशनिंग आपके पास क्या होती है कि आपके पास ब्रांड जो है उसकी पोजीशन मार्केट में क्या है, या आपने अपने ब्रांड को अपने कंज्यूमर्स के माइंड में किस पोजीशन में रखना है या रखना चाहते हैं या रखा हुआ है, दैट विल बी ब्रांड पोजीशनिंग। दिस रिक्वायर अ क्लियर सेंस अबाउट द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज होगी एक मार्केटिंग मैनेजर को, तो ब्रांड पोजीशनिंग अच्छे वे में कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एमबीए की, तो जरूरी नहीं है कि हर फील्ड का पर्सन एमबीए कर रहा हो। इस एमबीए की ब्रांड पोस्टिंग क्या है कि उसका इस्तेमाल किन फील्ड्स के लोगों में ज्यादा है। वो अलग बात, के इंटरनेशनल लेवल में इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि एक डॉक्टर भी अगर है तो उसका एमबीए होना जरूरी है। ठीक है, या कि एक होटल में काम कर रहा है बंदा तो उसका एमबीए होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस मैनेजमेंट जो आपके पास बेसिक है वो आपके पास हर फील्ड में आ गई है। ठीक है, तो ब्रांड पोस्टिंग के क्या चीज हम डिस्कस करेंगे? इट रिक्वायर ऑल दी सॉरी दिस रिक्वायर अ क्लियर सेंस। जो भी टारगेट कंज्यूमर माइंड है, हमने जिन कंज्यूमर्स को टारगेट करना है उनके माइंड को स्टडी करना है और उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में चीजें इन करनी है। ठीक है, सेकंड हमने बात की कि हमारी ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ब्रांड की स्ट्रेंथ, जो भी आपके ब्रांड है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, लाइक कि वो कहाँ से एफिलेट हुई हुई है, उसके स्टैंडर्ड्स कहाँ के हैं, और उसने किन 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 इंस्पेक्शन की टीम ने उसको ओके कर दिया था और कौन कौन सी टीम फेल करके चली गई थी। तो ये सब आपके पास ब्रांड, एक मिनट लेकर आ जाओ। हाँ, ये सब आपके पास ब्रांड स्ट्रेंथ है। ठीक है, थर्ड हमने बात की कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर मार्केट। तो कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग या फिर हम बात करेंगे कि ब्रांड हैमरिंग। ठीक है, तो कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड हैमरिंग, ये भी आपके पास पार्ट हो गया कंज्यूमर मार्केट का। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है कि किन किन जगह पे आपने उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो जरूरी नहीं है कि वो मेडिसिन हर एरियाज में सेम मौजूद हो। कुछ डॉक्टर्स सेम फॉर्मूला की डिफरेंट कंपनी की मेडिसिन रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? समटाइम वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है कि वो चीज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। लाइक फॉर्मूला जो पैनाडोल का यहाँ पर मौजूद है, सेम फॉर्मूले के दूसरे कंट्री में वो मेडिसिन मौजूद होगी, लेकिन वो सेम कंपनी नहीं है, सेम ब्रांड नहीं है। तो दैट विल बी ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास कंज्यूमर्स मार्केट। अच्छा, कंज्यूमर्स मार्केट में हम लेवल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रमोशन को, एक्सपेंडिचर को, मीन्स कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, ये टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। लास्ट हम बात कर रहे हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स हमारे पास क्या है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, लेवल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रही है, प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, और उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। ये तमाम चीजें आपके पास लास्ट है, फीचर्स इसमें डिस्कस हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट मार्केट की टाइप है कंज्यूमर मार्केट, ये एग्जाम में बहुत दफे क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज कंज्यूमर मार्केट एंड वेयर इट लाई, ये कहाँ पे आपको मिलेगी और किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लाई करती है। तो डेली यूजेस के आपके पास जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वहां पे आपके पास कंज्यूमर मार्केट लाई करेगी। चाहे वो कॉस्मेटिक्स की एग्जाम्पल ले लें, या वो ग्रोसरी के आइटम में कोई किसी भी चीज की एग्जाम्पल ले लें, या एक डॉलर के पेन की एग्जाम्पल ले लें, ये सब हमारे पास कंज्यूमर मार्केट की एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ नोट्स की? हेलो, जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, जी हो रही है। बिजनेस मार्केट हमारे पास है। ठीक है, बिजनेस मार्केट हमारे पास है क्या? वेल ट्रेंड एंड वेल इन्फॉर्म प्रोफेशनल बायर। ठीक है, वेल इन्फॉर्म क्यों कहा? लेट्स सपोज कि मेरी कंपनी पैकेजिंग कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी डिफरेंट कॉन्फेक्शनरी आइटम की या डिफरेंट फूड आइटम की पैकिंग पे वर्क कर रही होती है। बिजनेस मार्केट बेसिकली क्या है? दे हैव सम वेल ट्रेंड एंड वेल इन्फॉर्म प्रोफेशनल बायर। ठीक है, वेल इन्फॉर्म क्यों है कि जो कंपनी स्नैक्स बना रही है उस कंपनी के, मतलब उस स्नैक मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को मालूम है कि मुझे किस तरह की रैपिंग की या किस तरह की पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी या पड़ती है, या मेरी पैकेजिंग में कौन कौन सा फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है।
एक कंपनी जो पैकेजिंग कर रही है, जो रैपर्स ही बना रही है, रैपर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको ये मालूम है कि मेरी डिमांड किन किन लोगों में है, और अगर कोई लोकल प्रोडक्ट है तो वहां पे मुझे अपनी पैकिंग में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो वहां पे मुझे कौन सा लगाना है। लाइक एक लोकल स्नैक्स होंगे मार्केट में और एक जो इम्पोर्टेड स्नैक्स है, तो उन दोनों की पैकिंग में काफी डिफरेंस है। तो बिजनेस मार्केट की हमने बात की कि यहाँ पर जो भी बायर है, जो भी बिजनेस बायर है, वो वेल इन्फॉर्म्ड और वेल ट्रेंड होगा। ठीक है, उस वो वेल ट्रेंड होगा। और साथ में से कुछ इसकी एग्जांपल है, पैकेजिंग कंपनी है या कंस्ट्रक्शन की कंपनी है या कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें किसी और का सपोर्ट, किसी और बिजनेस का सपोर्ट लेते हुए वो अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सके, दैट विल बी बिजनेस मार्केट। ठीक है, और बिजनेस मार्केट में बायर जो आपके पास होगा वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा, प्रोफेशनल बायर होगा, वेल ट्रेंड बायर होगा, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में या जो चीज उसको बनवानी है उसको उसके बारे में बहुत नॉलेज होगी। थर्ड हमने बात की ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट नाम से शो हो रहा है कि इन ग्लोबल मार्केट यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट इन द ग्लोबल मार्केट। जो भी आपके प्रोडक्ट है, आपके पास आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को उसने ग्लोबली मार्केट में इन करना है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में इन करना है। एंड हाउ टू एंटर इन एनी कंट्री और बीइंग एक्सपोर्टर या फिर लाइसेंस के जरिए या ज्वाइंट वेंचर के जरिए एज अ मैन्युफैक्चरिंग उसने दूसरी कंपनी में एंटर कैसे होना है, ये सब हमारे पास ग्लोबल मार्केट की टैक्टिक्स हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में फॉर एग्जाम्पल से दुबई में एक मॉल है ग्लोबल मॉल के ही नाम से। तो वहां पे क्या होता है कि वो 6 मंथ्स के लिए वो मॉल ओपन कर दिया जाता है। वो 6 मंथ्स के लिए क्यों? और मेजोरिटी वहां पर जो भी सेलर्स हैं वो 6 मंथ्स के लिए उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो 6 मंथ्स वहां पे टूरिज्म में काउंट होता है। तो बहुत सारे कंट्रीज के, लाइक अगर इंडिया की ज्वेलरी बहुत ज्यादा फेमस है तो वहाँ के जो भी सेलर्स होंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, तो वो उस जगह पे इन हुए होंगे। ठीक। तो ग्लोबल मार्केट में जरूरी नहीं है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ही प्रोडक्ट हो, नहीं, लोकल भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए उस कंट्री में इन होने का। इलीगल वे में हम वहां पर सेल स्टार्ट ना कर दें। ठीक है, ऐसे ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास वो चीज आईएसओ स्टैंडर्ड होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगी? नॉट नेसेसरी, लेकिन उस चीज को सेल करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो एक लोकल लॉन के प्रोडक्ट भी वहां पर सेल कर सकते हो, लेकिन क्या आपके पास सेलिंग का लाइसेंस है? क्या वहां पे चीजें सेल कर सकते हो? तो वो हमारे पास ग्लोबल मार्केट में आ जाएगा। चाहे आप एज एक्सपोर्टर वहां पे जा रहे हैं या फिर लाइसेंस परचेज कर लिए हैं या फिर ज्वाइंट वेंचर वहां पे स्टार्ट कर दिया है किसी के साथ, या एज अ मैन्युफैक्चरिंग वहां पे इन हो रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी ग्लोबल मार्केट। लास्ट आपके पास है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट। जो भी हमारे पास चैरिटेबल इदारे होते हैं, जो चैरिटी का वर्क कर रहे होंगे, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होंगी, ये सब हमारे पास नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट में काउंट की जाती है। ठीक है, इसे हमारे पास नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट काउंट की जाती है। अच्छा, जो भी चैरिटी के इदारे हैं या जो एनजीओस वगैरह हमारे पास हैं, वो सब हमारे पास जो मदरसा हैं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सब आपके पास नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट में काउंट होगा। तो इनका वे ऑफ मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, जो हमारे पास गवर्नमेंटल मार्केट होगी उनका वे ऑफ मार्केट बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट हैं लाइक एनजीओस हैं या कोई भी चैरिटी के इदारे हैं, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट दी टाइप्स ऑफ जी श्योर शाकिर हुसैन। जी जी शाकिर। मैडम, मुझे ये एक सवाल ये पूछनी है हम्म। कि मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, यानी कोई चीज़ खरीदो फरोख्त होती है, वो जगह मार्केट कहलाती है। ठीक है। कि जहाँ हम अपनी कोई प्रोडक्ट बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाएं। तो हम्म। आप जिस तरह ये लास्ट पॉइंट आप बता रही है नॉन प्रॉफिट मार्केट, तो हम्म। ये मैं सवाल आ रहा था कि नॉन प्रॉफिट मार्केट कैसे हो, जब कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो फिर वो मार्केट हम्म। के उसको नाम क्यों दिया गया है? अच्छा, देखिए, मार्केट इज नॉट द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट, बट मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर। अगर मैं एडमिशन लेने के लिए जा रही हूँ किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, देन आई विल बी बायर एंड दैट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विल बी सेलर। बट यहाँ पर प्रॉफिट की बात वो बिल्कुल अलग है।
ठीक है। जो हमने लास्ट में बात की है ना अभी रिगार्डिंग टू द नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हर मार्केट में प्रॉफिट भी इंक्लूड हो। जो हमारे पास एनजीओज हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट को शो नहीं करती जबकि वो प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, ठीक है। वो जो अपने एक्सपेंडिचर्स को वहाँ पे अफोर्ड कर, जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे जो अफोर्ड कर रही हैं, तो वो कुछ वहाँ से बचा भी रही हैं। अब वो ठीक है, उनका जो भी सेविंग है वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के लिए होता है या फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन जो एनजीओस हैं वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही होती हैं ताकि लोग उनको फंड्स दे सकें। इसी तरह से जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो डिफरेंट बिडिंग के जरिए वो अपनी चीजों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एडमिशन ओपन का जो ऐड आ गया केयू का, तो ये आपके पास क्या है, दैट विल बी गवर्नमेंट मार्केट, ठीक है। आगे चले। जी यस श्योर, मैडम, यस। ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपटीशन का, ठीक है। अच्छा, 4 मेजर टाइप्स ऑफ कंपटीशन आर हियर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो 4 कौन से हैं? फर्स्ट आपके पास है ब्रांड कंपटीशन, सेकंड आपके पास है इंडस्ट्री कंपटीशन, थर्ड आपके पास है फॉर्म कंपटीशन और फोर्थ आपके पास है जनरल कंपटीशन। अगर हम इसी हमारे से एग्जांपल लें, ब्रांड कंपटीशन आपके पास क्या है? एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड के साथ कॉम्पीट करना, ठीक है। अगर मेरी कंपनी फूड पे बेस कर रही है, मेरी फूड लिमिटेड है, अगर मेरी कंपनी केचप बना रही होगी तो उसका जो भी कंपटीशन होगा वो दूसरी कंपनी के केचप से ही होगा, ठीक है। या अगर मेरी कंपनी कोई क्रीम मार्केट में इन कर रही है, कोई भी फूड क्रीम मार्केट में इन कर रही है, तो उसका कंपटीशन उस क्रीम से ही होगा, नॉट विद दी दैट बिजनेस और नॉट विद दैट इंडस्ट्री, ठीक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रांड कंपटीशन में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, जो हमारे पास ब्रांड टू ब्रांड कंपटीशन होता है। सेकंड आपके पास है इंडस्ट्री कंपटीशन। इंडस्ट्री कंपटीशन एक कंप्लीट इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से कॉम्पीट करना। जैसे अगर सुजुकी है तो सुजुकी के जितने भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज हैं उन सबसे कंपटीशन होगा, ठीक है। दैट विल बी इंडस्ट्री कंपटीशन, ओके। थर्ड आपके पास है फॉर्म कंपटीशन। मैम ये ब्रांड ब्रांड कंपटीशन और इंडस्ट्री कंपटीशन में फर्क क्या हुआ फिर? फर्क क्या हुआ? जैसे मेरी कंपनी है ना, अगर मेरी कंपनी तमाम फूड आइटम्स के ऊपर वर्क कर रही है, दूसरी कंपनी तमाम फूड आइटम्स के ऊपर वर्क कर रही है, तो मेरी कंपनी टू कंपनी जो कंपटीशन होगा ना, दैट विल बी इंडस्ट्री कंपटीशन। लेकिन अगर मेरी कंपनी के किसी सेलेक्टिव प्रोडक्ट का कंपटीशन होगा, जैसे मेरी कंपनी अगर लेस बना रही है, तो उसका कंपटीशन आपकी कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं है बल्कि आपकी कंपनी के स्नैक्स से ही होगा। तो स्नैक्स टू स्नैक्स जो कंपटीशन है, इंडस्ट्री कंपटीशन में भी तो यही है, जैसे ऑटोमोबाइल्स का तो ऑटोमोबाइल से ही हो रहा है ना, बिल्कुल। किसी और से तो नहीं हो रहा। लेकिन देखो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जो कंपनी जैसे पार्क सुजुकी है, तो सुजुकी के जिन प्राइस में वो उसने अपने व्हीकल इन की हुई है मार्केट में, तो उसका कंपटीशन टोयोटा होंडा के सेम रेट्स के और सेम ब्रांड के प्रोडक्ट से है। दैट विल बी ब्रांड टू ब्रांड कंपटीशन, ठीक है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या हो जाएगा कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रही है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंपटीशन भी तो होता है ना, कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपटीशन होती है उसमें। हाँ, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं, या फिर ब्रांड टू ब्रांड भी कह सकते हैं। किसी ब्रांड का प्रोडक्ट आपके पास क्या है, वो ब्रांड लगने के बाद वो प्रोडक्ट बन गई है ना, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक ब्रांड होगी ना, ठीक है। लेओ, नहीं, मैडम, ब्रांड तो एक अलग चीज होती है ना। देखो ब्रांड बिल्कुल है, ब्रांड ब्रांड तो आपके वो पास होती क्या है, है किसी जिसका चीज की पहचान, दैट विल बी ब्रांड, ठीक है, वो जो आइडेंटिफिकेशन है। तो जो एक सिंपल प्रोडक्ट आपके पास रखी हुई है, उसका कोई ना कोई तो लेबल होगा, कोई नाम होगा, कोई लोगो होगा, उसका इटसेल्फ एक कोई ब्रांड होगा। अगर आपकी एक शॉप है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, और उस शॉप में आपने डिफरेंट गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स रखी हुई है, दैट विल बी प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन ना, ठीक। लेकिन अगर आपने अपनी शॉप का नाम रख दिया है, तो वो क्या हो गई, शॉप ब्रांड बन गई एक, तो आपका उस ब्रांड का दूसरे ब्रांड के साथ कॉम्पिटिशन हो जाएगा। जो डिफरेंट स्टॉल्स लग रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन हो जाता है। ब्रांड टू ब्रांड क्या है कि एक प्रॉपर स्टॉल का कोई नाम दे देना, इस तरह से किसी प्रोडक्ट का कोई नाम दे देना, दैट विल बी ब्रांड टू ब्रांड कॉम्पिटिशन, ठीक है। ब्रांड अलग है, प्रोडक्ट अलग है, लेकिन प्रोडक्ट में ब्रांड इन है और ब्रांड में प्रोडक्ट इन है, ठीक है। विदाउट लेबलिंग इट विल बी जस्ट अ प्रोडक्ट। अगर आपकी कंपनी राइस बना रही है, तो राइस आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपने उस राइस का नाम रख दिया ABC राइस, तो दैट विल बी अ ब्रांड, दैट राइस विल बिकम अ ब्रांड,
ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड आपके पास इंडस्ट्री था, तो इंडस्ट्री में आपके पास इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपटीशन हो जाएगा। थर्ड आपके पास है फॉर्म कंपटीशन। अच्छा, फॉर्म कंपटीशन आपके पास क्या है, लाइक अगर आपकी कंपनी सुजुकी बना रही है तो उसका कंपटीशन फॉर्म कंपटीशन क्या हो जाएगा कि दूसरी कंपनी जो मोटरसाइकिल्स बना रही है या कोई ट्रक बना रही है या डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर वर्क कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कंपटीशन आ जाएगा कि सेम हमारे पास कंपनी है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में, लाइक अगर ट्रक है तो उस ट्रक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, या अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उस मोटरसाइकिल की कॉस्ट, उसके प्राइसिंग क्या हो जाएंगे, उसका कंपटीशन सुजुकी की प्रोडक्ट से कर देना, दैट विल बी फॉर्म कंपटीशन, जहां पे आपके पास कंपनी तो सेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म के ऊपर कंपटीशन हो रहा है। तो सुजुकी का कंपटीशन अगर मोटरसाइकिल के साथ होगा या बाइसिकल के साथ होगा या डिफरेंट व्हीकल्स के साथ होगा, दैट विल बी फॉर्म कंपटीशन, कि वो फॉर्म चेंज हो गई है, उस चीज की शक्ल का चेंज होगी, किसी और से मैच कर जाना, दैट विल बी फॉर्म कंपटीशन। फोर्थ है आपके पास जेनरिक कंपटीशन। जेनरिक में जी श्योर, ये बस ये फॉर्म कंपटीशन विद इन द कंपनी है? विद इन द कंपनी नहीं, आउटसाइड द कंपनी है, ये सब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द कंपनी की। ठीक है, अगर कोई कंपनी है आपके पास, सुजुकी हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सुजुकी का कंपटीशन अगर किसी साइकिल के साथ, किसी मोटरसाइकिल के साथ, किसी ट्रक के साथ है, तो आपके पास उस व्हीकल की फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन उसका कंपटीशन है। ठीक, विद इन द कंपनी आपने कहा कि अगर सुजुकी हमारे पास वो ट्रक भी बना रही है, कोई और व्हीकल बना रही है, तो क्या सुजुकी मेहरान कंपटीशन उस ट्रक के साथ हो सकता है? नहीं, किसी दूसरी कंपनी के ट्रक के साथ तो हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी के व्हीकल के साथ तो हो सकता है, लेकिन विद द सेम कंपनी नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी कंपटीशन है वो आउटसाइड दी कंपनी है। ठीक, फोर्थ आपके पास है जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन आपके पास ओवरऑल हर चीज आ जाएंगी। जनरल जो कंपटीशन होता है कि वो कोई भी अगर कंपनी है तो वो मोस्ट रिलायबल है, अगर कोई न्यू कंपनी मार्केट में इन हो रही है तो वो उस कंपनी को बीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी वो काफी ज्यादा बूस्ट कर चुकी है। ठीक है, दैट विल बी जेनरिक कंपटीशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और कोई जापान का, कोई चाइना का आइटम इन हो जाता है मार्केट में, तो वो जो उसकी वर्थ है, जैसे नोकिया की एग्जांपल है, तो नोकिया का काफी अरसे तक कंपटीशन नहीं था, जबकि नोकिया के फीचर्स काफी कम हुए हुए थे, तो उस वो कंपटीशन हमारे पास जेनरिक कंपटीशन में काउंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? थर्ड आपके पास टॉपिक है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस है यहाँ पर। जेनरिक कंपटीशन दोबारा रिपीट कर दें। जेनरिक कंपटीशन ओवरऑल कंपटीशन जो होता है, जो किसी भी चीज की रिलायबिलिटी के बारे में हो, लाइक डॉलर्स लिया तो बात बनी, या फिर वो नामी काफी है, वेव्स नामी काफी है, तो आपके जितने भी स्लोगन्स होते हैं ना, वो सब आपका एक ब्रांड इमेज डेवलप कर रहे होते हैं। तो समझो कि उस स्लोगन्स के ऊपर जो कंपटीशन होगा, जैसे यू फोन तुम ही तो हो और जैस है, तो इस तरह के जितने भी कंपटीशन आपके पास है वो एक जनरल पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल में आपके पास ऑलमोस्ट हर क्वालिटी आ जाएगी। अगर यूफोन का नेट पैकेज बहुत अच्छा है तो जैस हमारे पास ऑफ नेट मिनट्स बहुत अच्छे दे रहा है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल जो कंपटीशन यहाँ पे मौजूद है, दैट विल बी जनरल कंपटीशन। ठीक, आउटसाइड दी कंपनी ओवरऑल या रिलायबिलिटी के ऊपर या ड्यूरेबिलिटी के ऊपर या मेंटेनेंस के ऊपर या मेंटेनेंस सॉरी कंप्लायंस के ऊपर जो बात की जाएगी, दैट विल बी जेनरिक कंपटीशन। ठीक, कोई एक कंफ्यूजन? कंपटीशन और होनी चाहिए तो मैडम। एक मिस और फॉर्म कंपटीशन की एक बार रिपीट कर दें। फॉर्म फॉर्म कंपटीशन। फॉर्म कंपटीशन, कंपटीशन आपका सेम है, ठीक है, लेकिन आपकी फॉर्म चेंज हो गई। जैसे आपकी कंपनी सुजुकी बना रही है, तो आपने उस मेहरान का कंपटीशन रख दिया किसी दूसरी कंपनी के ट्रक या डिफरेंट व्हीकल्स के साथ। ठीक है, दैट विल बी फॉर्म कंपटीशन। के कंपटीशन तो हो रहा है आपका, लेकिन उसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज है। क्लियर है ये? नहीं? नहीं, फिर इंडस्ट्री का भी तो फिर यही इशू है। इंडस्ट्री का इंडस्ट्री नहीं। और फॉर्म कंपटीशन में फिर फर्क क्या हुआ? हाँ, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपटीशन है। अच्छा, इसको ऐसे समझ लो कि तो ये भी तो आउटसाइड द कंपनी है। सारी आउटसाइड दी कंपनी है, विद इन दी सेम कंपनी की हम बात नहीं कर रहे। ये सारे कंपटीशन अभी कंपनी के बाहर से हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का जो कंपटीशन है वो सेम प्रोडक्ट होगी,
सेम प्रोडक्ट मींस के जो अगर आप एक कंपनी जो है वो स्नैक्स बना रही है तो उस कंपनी के स्नैक्स वो कंपनी दूसरी कंपनी भी आपका स्नैक्स ही डेवलप कर रही है, ठीक है। लेकिन वो स्नैक्स के साथ जैसे अगर हिलाल कॉन्फेक्शनरी है तो हिलाल कॉन्फेक्शनरी आपके पास वो डिफरेंट फूड आइटम्स के ऊपर वर्क करना शुरू हो गई है, ठीक है। अब उसके पास केक भी इन हो गए हैं और साथ में डिफरेंट कॉन्फेक्शनरी आइटम है या फिर कुकीज वगैरह हैं, तो हिलाल और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो हिलाल ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। अगर हिलाल का कंपटीशन किसी दूसरी कंपनी से होगा, ठीक है, अगर कैडबरी से होगा तो दैट विल बी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब कहा कि कैडबरी जो है वो कॉन्फेक्शनरी आइटम में वर्क नहीं, वो सिर्फ कुछ चॉकलेट्स पे वर्क कर रही होती है, ठीक है, लेकिन जो चीज हमारे पास हिलाल दे रही है वो कैडबरी नहीं दे रही। तो ये हमारे पास इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि कैडबरी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में इन हो चुकी है, कैडबरी की अपनी मार्केट बहुत ही वास्ट है। तो ये हमारे पास कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन हो जाएगा। और किसी एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में कॉम्पीट करना, किसी एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट के चीज में कॉम्पीट करना, उस प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन लेकर आना, दैट विल बी ब्रांड कॉम्पिटिशन। अगर कोई कंपनी आपकी, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें, कोई एग्जांपल है स्नैक्स वगैरह की, कॉल्सन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉल्सन जो स्नैक्स आपके पास लेकर आ रही है और सेकंड आपके पास है शाही, तो शाही भी अब उसने कुछ निम्को वगैरह के ऊपर वर्क करना शुरू हो गया। तो कॉल्सन ने अगर वो निम्को आइटम के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे या बेकरी आइटम पर वर्क करना शुरू करेंगे, दैट विल बी ब्रांड कॉम्पिटिशन, ठीक है। लेकिन अगर कॉल्सन ने उन सारे आइटम के ऊपर वर्क किया जो कि शाही वर्क कर रहा है, ठीक है, शाही कंपनी वर्क कर रही है, दैट विल बी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन। तो ब्रांड में हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री में हम बात करेंगे होल दी इंडस्ट्री के बारे में, कंप्लीट इंडस्ट्री के बारे में। फॉर्म में हम बात करेंगे कि वो चीज को हमने, जैसे अगर हम बात करें कि इकरा यूनिवर्सिटी की वर्थ बहुत ज्यादा है, फिर हमने बात की कि फास्ट यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं या डिफरेंट ग्रेजुएशन के डिग्री अवार्डिंग जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी रिलायबिलिटी या उसकी क्वालिटी में काफी ज्यादा चेंज, उनके फैकल्टीज बहुत अच्छी होती हैं, उनका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हमारे पास फॉर्म कंपटीशन हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर हमने फास्ट की बात की कि फास्ट में ये सब चीजें हैं और इकरा में जो है ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स वहाँ पर चेंज हो गया। हम इकरा में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो MBA इन MIs करवाया जाता है, तो वहाँ पे ये सब नहीं होता। हमने यहाँ बात की कि फास्ट में अगर आप MS करेंगे तो फास्ट में ये सारे प्रोग्राम्स भी साथ में इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म कॉम्पिटिशन हो गया, वो मेन जो शेप है ना, मेन जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज है। इस तरह से अगर हम कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं कि हमारी कंपनी सुजुकी मेहरान वगैरह पे जो वर्क कर रही है, उसका हम अगर होंडा से कर लें कि होंडा की जो 1 to 5 है उसमें ये फीचर्स होते हैं, या हमने उस मेहरान का होंडा से कॉम्पिटिशन करवाया, तो वहां पर फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। होंडा 1 to 5 की फॉर्म चेंज हो गई है, मेहरान की फॉर्म चेंज हुई हुई है। तो इन दोनों का कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा? फॉर्म कॉम्पिटिशन, ठीक है। चाहे वो इंडस्ट्री कुछ भी बना रही हो, लेकिन अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। लास्ट आपके पास जो जेनरिक कंपटीशन था, वहां पे हम ड्यूरेबिलिटी, वारंटी और कंप्लेंट्स इन सब के और मेंटेनेंस, इन सब पे बात कर रहे थे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, या जो भी मेंटेनेंस वगैरह के जो कंप्लेन कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या फीडबैक मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जेनरिक कंपटीशन में ओवरऑल हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के सपोर्ट के बारे में कि वो किन किन चीजों में सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो वहां से वारंटी क्लेम करने में जो सर्विस दी जा रही होती है, अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको हम ये सर्विस देंगे, मेंटेनेंस में हम ये सर्विस दे रहे हैं, तो ये सब आपके पास जेनरिक कंपटीशन हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट की वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन सब की बात की जा रही है, दैट विल बी जेनरिक कंपटीशन, ठीक है। आगे चलें। मैडम, ये जो जेनरिक कंपटीशन की लास्ट लाइन है हम्म, जिसमें लिखा दैट मेजर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फॉरेन वेकेशन एंड न्यू होम्स, इसका क्या मतलब हुआ? कंज्यूमर्स Foreign जो फॉरेन वेकेशंस एंड न्यू होम। अब वो न्यू होम मतलब कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको ये चीजें दी जाएंगी, या अगर कहीं पर आपकी मेंबरशिप है तो उस मेंबरशिप में एलोकेट किया गया है कि आपको यहाँ पे प्लॉट दिया जाएगा। अब आपकी मेंबरशिप किसी और के एंड से है तो वहाँ पे सारे फीचर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हम आपके पास फॉर्म हो गई है कि जेनरिक कंपटीशन, एक जगह की मेंबरशिप आपने ले ली, उसके कौन कौन से फीचर्स थे, कौन कौन सी फैसिलिटीज थी, उसके बाद